एक बाबा भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहता था। क्या सेवा और चमत्कार की आड़ में चल रहा धर्मांतरण का खेल? और क्या एटीएस ने एक ऐसा नेटवर्क पकड़ा है जो देश की जड़ों को हिला सकता है? कल के शो भारत में बहस हुई झंगूर बाबा पर, जहां एक तरफ एटीएस के चौंकाने वाले सबूत थे तो दूसरी तरफ कुछ लोग उनका खुलकर बचाव करते दिखे। हाँ, रिजवी साहब पूछता है भारत तुर्की से, सऊदी से, और बुरा न माने मगर मदरसे पे आती थी विदेशी फंडिंग। बिल्कुल। मगर जब योगी आदित्यनाथ कहते थे कि अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलनी चाहिए कि ना, तो सबसे ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर हमारे प्रोग्राम पे मौलाना अंसार राजा कहते थे कि आप जो मुस्लिम समुदाय है उनको टारगेट कर रहे हो। नहीं नहीं रजा साहब, योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे थे, ये जलालुद्दीन उर्फ चंगुर को टारगेट कर रहे थे। आज चुप हो गया, आज चुप हो गए क्योंकि आपके पास हमने आपके सामने तथ्य रख दिए है कि 40 से ज्यादा इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुका हुआ आदमी हर जाति की लड़की के लिए धर्मांतरण की रेट लिस्ट लगाता था। पूछता है भारत, जवाब दीजिए। आज फैसाब कुछ कह रहे हैं। फैज खान भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की, इस्लाम का भारत माता की, दीन के मामले बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप अपने दिन मैं कह रहा हूं भारत माता की जय, आपको किसी ने नहीं रोका। भारत माता की जय, वंदे मातरम। कर पाए ड्रामा करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम है। बोले भारत माता की जय, स्वामी वंदे मातरम। बोले भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की जय। वो लगा ले, चलिए आपको अच्छा नहीं गलत हो गया। अब कहेंगे 100 बार बोलेंगे, आपको प्रॉब्लम क्या है? चंगुर बाबा तो फंस गए। हम ये कह रहे हैं कि ये ड्रामा क्यों करते, घर वापसी क्यों नहीं करते? आपका तो लिंक तो नहीं है ना चंगुर के साथ? नहीं, हमारा कोई लिंक अरे ड्रामा नहीं है, इनको ड्रामा लग रहा है। इनको भारत माता की जय ड्रामा लगता है, इनको वंदे मातरम ड्रामा लगता है, इनको गणेशोत्सव ड्रामा लगता है, इनको कांवड़ यात्रा से ये लोग आतंकियों की तुलना करते हैं। 26/11 का हमला आरएसएस की साजिश है, यही आतंकवादियों की मानसिकता है और यही लोग डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं। झिंगुर बाबा जो है ना, ये देश की डेमोग्राफी करना चाहता है। इनकी विचारधारा पाकिस्तान बना दिया, इनकी विचारधारा के लोगों ने बांग्लादेश बना दिया, कश्मीर से हिंदुओं को खत्म कर दिया, केरल से हिंदुओं को खत्म करने की स्थिति में मुर्शिदाबाद से हिंदुओं को इन्होंने खत्म कर दिया। ये झिंगुर पे काला वाला स्प्रे मारकर खत्म करो, इसका घर तोड़ो, इसका एनकाउंटर करो और ईडी जांच करे। एनकाउंटर करो क्या दिया? जिन लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसका बैठ कर यहाँ पर, इनके भी अकाउंट की जांच होनी चाहिए और इन लोगों को भी जेल में डालना चाहिए कि क्यों ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। भारत का संविधान कहता है किसी को भय प्रलोभन देकर धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता। ये किसी लड़की को बेहोश करके, किसी को प्रलोभन देके, रेट लिस्ट तय करके धर्मांतरण करा रहा है। संविधान के खिलाफ भी काम कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ भी काम कर रहा है और यहाँ कुछ लोग बैठकर उसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है और भारत में हम बैठकर भारत माता की जय नहीं कहेंगे, वंदे मातरम नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे? अरे फैज साहब सुन तो लीजिए, फैज साहब सुन लीजिए। अच्छी बात है आपने कही है, कन्हैयालाल के साथ जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, उनके साथ नहीं होना चाहिए। और झंगूर जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, ना तो इस्लामी तरीके से जायज है ना हिंदुस्तानी कानून के। आज गुस्सा बिल्कुल नहीं है आप में क्योंकि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया। नहीं, अगर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जाता तब शायद आपकी आवाज बढ़ती। आज शांति से बात करेंगे। असल मसला क्या है? प्रॉब्लम नहीं हो रही। ठीक है, बुरा हुआ, जो हुआ तो हुआ, अर्नब जी हुआ तो हुआ वाला लाइन है। अरे धर्मांतरण पूरे नेटवर्क का सरगना है ये। ये टारगेट में हिंदू लड़कियां थी, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे गुस्सा इतना, हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे गुस्सा उस झंगूर पे नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार पर कि वो हमारी हंडी में गोश्त तलाश कर लेती है कि कहां पकड़ा है। और वो आदमी 50 साल से इतना घिनौना काम कर रहा था, सवाल नहीं कर रहे और उससे कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी हंडी में क्या पकड़ा है, अखलाक की हंडी में क्या पकड़ा था? 10 गुंडे जाकर उसका मर्डर कर देते हैं और एक आदमी प्रशासन से मिलकर के शासन से सपोर्ट फैज साहब एक मिनट रूप से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओ फैज भाई, झिंगुर का घर तोड़ा जा रहा है तो उस पर वही तो मसले का नहीं। अरे भाई शुक्ला जी एक मिनट, फैज साहब एक मिनट, फैज साहब देखिए अब कार्रवाई हो रही है ना झिंगुर पे। अरे अब काला स्प्रे मारा जा रहा है ना झिंगुर को। कार्रवाई हो रही होनी चाहिए और जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी नहीं होनी चाहिए। आवाज दबी क्यों है? ऐसी होनी चाहिए, आवाज दबी क्यों? ऐसी होनी चाहिए, आवाज नज़ीर बने,
नजीर बने, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस अतराफ के जितने भी ऑफिसर्स उसके यहां माथा टेकते थे, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा हो गया, इस्लामिक देश, कैसे उसने ये काम कर लिया, और किस जिन इस्लामिक देशों से पैसा आ रहा था। और ये जो अर्नब जी, मैं उसका कोई सपोर्टर नहीं हूं, ना इंगूर फिंगूर क्यों इंगूर फिंगूर झिंगूर क्यों बोल रहे हैं? मैं नहीं जानता हूं। झंगूर, सुनिए, वो इंगूर फिंगूर झिंगूर की बात नहीं मानो, झंगूर बोलिए, झंगूर बोलिए, अरे जलालुद्दीन बोलिए, जलालुद्दीन बोलिए, जलालुद्दीन नाम लीजिए, जलालुद्दीन, झंगूर फिंगूर झिंगूर बोले, जलालुद्दीन बोले, जलालुद्दीन बोले, अनवर कादरी बोले, अनवर कादरी उर्फ डकैत बोलिए, डकैत बोलिए, अनवर कादरी उर्फ डकैत बोलिए, कांग्रेस का पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत बोलिए, इंदौर से कांग्रेस का पार्षद जो अपराधी है उर्फ डकैत, लव जिहाद का डकैत बोलिए, लव जिहाद का डकैत। माफी मांगिए अनवर रजा साहब, देखिए नहीं, आप माफी आप मांगिए, मैं बताता हूं, क्योंकि आप जैसे लोग पिछले 10 सालों से टीवी पे आके कह रहे हैं लव जिहाद तो होता ही नहीं है। आप कहते थे, अच्छा कहां हो रहा है, अभी भी बोल रहे हैं, अभी भी वही अप्रोच, वही लाइन चल रहा है। कितना मौका मिले तो बोलेंगे जलालुद्दीन मुस्लिम ही नहीं था, जलालुद्दीन मुस्लिम नहीं था, और जलालुद्दीन हिंदू था, बोले उसकी धर्मांतरण करा दो। इन पर आप डिबेट इधर से करिए, इधर डायरेक्ट बोलिए जी। आप बोलिए नहीं, मुझे बोलिए, इधर देखिए ना, हर्षवर्धन डरते हैं इनसे, मेरी बात बोलिए, हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए फंडिंग हुई थी कि नहीं? मुझे ये नहीं पता हिंदू किस लिए हुई थी, अब मुझे लेकिन 13 महीने में इतना करोड़ रुपया आया तो बैंक में आया, उसकी जांच क्यों नहीं हुई कि कहां से ये पैसा? क्या जांच नहीं हुई? पता नहीं, खबर आपको अनवर कादरी के खिलाफ एनएसए लग गई, जांच नहीं हुई होती तो पकड़ में कैसे आते हैं? कमाल कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं ना कि अब आई है ना, बोलिए डायरेक्ट, डायरेक्ट बोलिए, इधर देखिए, अब आई है, देखिए ना, इसीलिए वो कितने दिन से रहा, कहां है हमारी एजेंसियां? वो जितने दिन से पकड़ा गया, तो आज आपको ये बात करनी चाहिए ना। और समाज में ये लव जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, हिंदू होता क्या है, ये लव जिहाद को नहीं मानेंगे, ये लव जिहाद को नहीं मानेंगे। मुश्किल है, आपका नाक नीचा हो जाएगा अगर आप कहेंगे लव जिहाद होती है, आपका नाक नीचा हो जाएगा। आप बोलिए लव जिहाद होती है, आप बोले लव जिहाद क्या है, मैं बोलता हूं लव जिहाद क्या है। लव जिहाद है जैसे अनवर कादरी जैसा एक डकैत, एक जल्लाद, एक अनवर कादरी जैसा एक आदमी हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए 1-2 लाख रुपए देता था। जो गरीब घर के हिंदू लड़कियां हैं उनको वहां पे ट्रैप करने की कोशिश हुई थी और 18 केस दर्ज हुए। लव जिहाद नहीं है तो क्या है, पूछता है भारत। और आपको शर्म आती है क्या कहने में कि हमारे यहां से ऐसे लोग हैं, छंगूर जैसे, अनवर कादरी जैसे उर्फ डकैत, जो ये ज्यादातर पैसों देकर या पैसे लेकर लव जिहाद करवाते थे। और जब अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत कहता है तो आप कहते हैं नहीं भैया, ये तो एक व्यक्ति विशेष वाला मामला है, ऐसा हम व्यक्ति विशेष वाले मामले पे बात नहीं करते, हम अवैध। आप क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को सामने ला दिया जाता है? अरे कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर, जलालुद्दीन झांगूर के ऊपर कार्रवाई हो रही है। धर्मांतरण गैंग का जो मुखिया है, जो भय और प्रलोभन देकर लड़कियों को धर्मांतरण करा रहा है, आप लोगों ने केरल में यही किया, क्रिमिनल के साथ होती है कार्रवाई, उसमें कौन सी ऐसी बात है? आप लोगों ने आसाराम बापू के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, धर्मांतरण नहीं हुई क्या? राम रहीम के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, नहीं हुई क्या? बांग्लादेश, अरे भाई आसाराम बापू कौन थे आसाराम बापू? अब कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई का सपोर्ट जिसके साथ मोदी जी भी खड़े रहते करने की कोशिश नहीं कीजिए, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कीजिए। राम मैं रहीम बार-बार कह रहा हूं भाई, राम रहीम को पैरोल कौन दिलवाता है? बताइए कौन राम रहीम को पैरोल दिलवाता है? और सतपाल कर सके और बताएं, अरे जो और बताएं कितने तो भाग गए। क्यों भैया, आपको आप अंदर ही अंदर से तड़प रहे हैं, क्रिमिनल जो है वो है, साधु संत देख लेंगे, क्रिमिनल जो जलालुद्दीन हरकत कर रहा है, इस पर ध्यान दीजिए, इसको सुधारिए। बोलिए ना आसाराम बापू के खिलाफ, बोलिए। हाँ तो उसको सपोर्ट कीजिए, कार्रवाई को आप लोग सपोर्ट कीजिए उस कार्रवाई को। तो यहाँ कौन सपोर्ट कर रहा है? विरोध नहीं कीजिए, जो क्रिमिनल कार्रवाई वो हो रही है गलत तरीके से। आप बैकफुट पे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो बोल रहे हैं, क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है इनसे? और बताओ आपके छंगूर के बारे में। तकलीफ इतनी है कि आपने ये कहा
कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है इसलिए ये पकड़ा गया। हाँ, नहीं तो तो किसने 2017 से क्या कर रहे थे आप? इसके पहले 2017 से क्या कर रहे थे आप? संरक्षण मिलता था। 2017 से क्या कर रहे थे? हमारी आरबीआई क्या कर रही थी? कितना पैसा 13 महीने में ट्रांजैक्शन हो गया? क्यों आ रहा है ये पैसा? कोई जांच करने वाला नहीं है। और आज आप अपनी पीठ थपथपा रहे हो। आज अपनी पीठ थपथपा रहे हो। जब आपने देख लिया कि मामला कोई चलने वाला नहीं है तो आप लेकर के आ गए। अगर झंगूर ने कोई काम किया, झंगूर ने झंगूर आप पूरे मुसलमानों को क्यों उसमें शामिल कर रहे हो भाई? ऐसे लोगों को सेफ पैसे देने का काम करते थे। मुझे कहने में फांसी दे दो, कानून फांसी दे दे, हमें क्या इतराज? हमें क्या इतराज है? तो फांसी उसको। गैंग इनको पॉलिटिकल संरक्षण देती थी। विदेशों से एक बात सुन लीजिए, बात सुन ले इनकी बात सुन ले फिर बोलिए, इनकी बात सुनिए फिर बोलिए, इनकी बात सुनिए फिर बोलिए। हल्ला मचाते थे और हल्ला और शोर मचाकर आप इनको बचाने की कोशिश करते हैं, जो चलने वाली नहीं है। झांगुर भी मिट्टी में मिला है और लोग भी मिट्टी में मिलेंगे। अंसार रजा कोई बचा नहीं पाएगा। कानून का बुलडोजर चलेगा। मुसलमानों के अंदर जो कुरीतियां हैं उस पे काम करो, जो शिया सुन्नी का विवाद है उस पे काम करो, जो अहमदियाओं का विरोध है उस पे काम करो, जो अहले हदीस को लेके चल रहा है उस पे। ये आपको मनुस्मृति पे आने की जरूरत नहीं है अंसार रजा साहब। महामंडलेश्वर है, बड़े बड़े साधु संत हैं, बड़े बड़े, वो विवाद सुलझा लेंगे। मुसलमानों में जो कुरीति आ गई है उस पे काम करो। एक्सेप्ट कर रहे हैं, पहले ये मसला सुलझा लो, हिंदू मुसलमानों को सुलझा लेंगे। 370-35 है मोदी जी आप परेशान मत हो, वो सुलझ जाएगा मसला। करेंगे पहले आप अपने बारे में सोचो, कौन तरफ से आपको एक्सेप्ट किया जा रहा है। काम नहीं करे, उल्टा सुधार फैसला और मनुस्मृति में चले जाओगे। मनुस्मृति पर टिप्पणी करने का आपको अधिकार नहीं है। क्या क्यों हर हफ्ते बड़े साधु संत हैं, महामंडलेश्वर है, संविधान बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हर्षवर्धन जी एक में कह रहे हैं कि घर वापसी करो, यानी इनको भी पता है आना लौट के घर ही है। यानी आप जो मुसलमान बन गए, आप जो कन्वर्ट हो गए, चोला पहने हुए हैं, यानी आपको भी पता है लौटना घर ही है। ये बड़ा अच्छा कहा, जो नहीं ये बड़ा अच्छा कहा कि घर वापसी करो। मैं चाहता हूँ कि घर वापसी करें, सीधा सा वहाँ मतलब जाए कि आपको भी तब पता है सही घर बात कहाँ करें। है। नहीं आप भी कन्वर्ट होके आए, इसीलिए आप करें घर हम कहाँ है? नंगे पैदा हुए घर तो तो क्या यही नंगे हो है, जाए? तो इसीलिए हिंदू इंसान देश ही नंगा है। पैदा होता है, इसीलिए हिंदू नहीं तो देश है, नंगा हो बनाना नहीं जाए। उसे। नहीं क्या चाहते हो? बनाना नहीं इंसान है। पैदा तो रहना होता है, कह रहा हूं, कपड़ा नहीं आप होता कह रहे है, हैं कि घर नंगा हो वापसी जाए। घर वापसी सुनना चाहता हूं मैं, क्या देखूं मैं? सुनना चाहता हूं, देखना नहीं चाहता। झांगुर हाँ 420 है, गुनहगार है, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यस नो जो ऑफिसर ये सब क्या है? उनको भी सजा मिलनी चाहिए, उनको अरे छोड़िए ना। अब फैसला आपका। क्या वाकई कुछ लोग धर्म परिवर्तन के समर्थन में हैं?